हेलो दोस्तों। एम क्लासेस प्रवीण पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण मकवाना आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है फाउंडेशन बेस हमने स्टार्ट किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे। उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हमने किए थे। अब थोड़े उसी को आगे बढ़ाते हुए इस रेशियो चैप्टर को किसको बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले अपन रेशियो चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कुछ बेसिक पुराना जो हमने किया था उसको कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज के लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरुआत में कुछ पिछली क्लास का रिवीजन के तौर पर हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, उनको करते हैं। उसके बाद फिर अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो आइए तो इस बैच को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें दिया है ए और बी का रेशियो दे रखा है और बी और सी का रेशियो दे रखा है और ए बी सी का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये सब क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं और अपन आज फिर से इन्हीं क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप या तो इसका इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर लें या फिर इसको इधर लिख लीजिए, इधर इसको इधर लिखकर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या फिर बी दोनों तरफ से कॉमन है तो बी को सेम बना लीजिए। तीन तरह के मेथड होते हैं। बी को सेम बना लीजिए या इस तरीके से लिखकर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले सबसे अच्छा जो तरीका मैं मानता हूं एग्जैक्ट आंसर डायरेक्ट लाने के लिए वो होगा कि बी को सेम बना लीजिए। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, तो मैं सबसे पहले इस बी को सेम बनाने के लिए इस रेशो में, इस पूरे रेशो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं 2 से, फर्स्ट रेशियो तो 5 और 14 ही रहेगा, लेकिन सेकंड रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। अब देखेंगे ए बी और सी का रेशियो। ये ए बी और सी का रेशियो आप देखेंगे तो ये ए बी का रेशियो आ गया 5 और बी हो गया 14 और सी हो गया 6। तो 5, 14 और 6 का मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिया था, 10 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था। चलो एक और ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं कहूँगा कि होमवर्क में आप इसको ट्राई करना। अगर ये नहीं आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको खुद आप एक बार पॉज करके वीडियो इसको सॉल्व करना और आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो इसमें दे रखा है 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3 इफ 9 इज एडेड टू ईच दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो ऐसा है कि 2:3 में ये एक्चुअल में है, और इन दोनों नंबर्स जो बनेंगे इनसे, उन दोनों में मैं उन नंबर्स में मैं अगर 9 ऐड करता हूं तो मेरा जो रेशियो है वो 3:4 बन जाता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या ये जो डिफरेंस आएगा, दोनों में ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे पता है 9 दोनों में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस दोनों में सेम है, रेशियो में भी सेम है क्या। यहाँ से 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, मतलब +1 हुआ है, और यहाँ पर 3 था, यहाँ +1 हुआ है। अगर ये रेशियो सेम नहीं होता तो मैं सेम करता, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये यहाँ से तो मुझे पता है रेशियो में भी सेम बढ़ रहा है और एक्चुअल में भी सेम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 9। तो मैं यहाँ से नंबर्स निकाल सकता हूँ। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9 9 ये हो जाएगा 18 और 9 क्या 70। इस तरीके से दोनों नंबर निकाल सकते हैं। ये मेरा थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो को सेम करना भी मैंने आपको सिखाया था। अगर रेशियो सेम ना हो तो इस तरीके से यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। आइए, अनुपात दे रखा है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:2 सो दैट रेशियो बिकम 5:2। ऐसा दे रखा है कि एक रेशियो ऐसा है, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, क्या माइनस किया जाए, दोनों के नंबर में से प्रत्येक पद में से क्या माइनस किया जाए, क्या माइनस किया जाए ताकि जो रेशियो है वो 5:2 बन जाए। अब देखेंगे दोनों में से मुझे सेम माइनस करना है। सेम माइनस करना है तो क्या रेशियो में कुछ माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो मैं सेम माइनस होने जैसी कंडीशन या सेम डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। उस डिफरेंस को सेम करने के लिए मुझे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये डिफरेंस है 3 और ये डिफरेंस है 1। इस डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए मुझे इस ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 3 = 9 और ये हो जाएगा 3 2 = 6, और नीचे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 3 3 हो जाएगा 5:2। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है। ये 9 से 5 हो गया और 6 से 4 हो गया, मतलब 6 से 2 हो गया, मतलब कि कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। तो एग्जैक्ट मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4। यही कुछ यूनिट वो दे देता है कि इतने माइनस करने पर, तो मैं सीधा ही क्या करता, उसके उस यूनिट को, इस 4 यूनिट को उसके इक्वल रख लेता। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक, चलो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आप होमवर्क में एक बार पॉज करके, सबसे बढ़िया अच्छा रहेगा कि आप पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सारे इसकी प्रैक्टिस करवा रखी है थोड़ी बहुत, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, तो ए बी सी की राशि दे रखी, टोटल सम दे रखा है, मतलब टोटल अमाउंट दे रखा है 9861, और इनको किस अनुपात में बांट रहा है, किस रेशो में बांट रहा है, 3:11:5 के अनुपात में वो बांटता है, और राशि में बी का हिस्सा निकालना। तो सबसे बढ़िया काम है कि टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है तो रेशो को भी टोटल कर लो। वही क्या किसके बराबर हो, 9861 के बराबर हो। ये जो यूनिट आ रही है, कितनी आ रही है यूनिट आ रही है, 19 आ रही है। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9861। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा 19×5 = 3, 19×1 19 और 19×9 519। तो मुझे निकालना क्या है, बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा दे रखा है 11। यहाँ से 11 की यूनिट निकालनी, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, 519 में इंटू में 11। ये हो जाएगा 9075। तो ये हो गया 9075। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप सोल्व करना। एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से करवा देता हूँ एक बार। 5, 7 और 8 का रेशो दे रखा है ए बी सी का, इस प्रकार से इसको बांटना है। अमाउंट दे रखा है 4000, तो इन सबका सम क्या होगा, 4000 होगा। तो इन सबका सम क्या हो रहा है, 5, 7, 12, 8, 20, 20 बराबर हो रहा है 20 यूनिट की वैल्यू हो रही है 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितने हो सकते हैं, 200। ठीक है, तो यहाँ से सभी में मल्टीप्लिकेशन करके मैं सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 10 14 और 16, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एक प्रोपोर्शन मैंने कल बताया था। प्रोपोर्शन का मतलब मैंने बताया कि दोनों का जो अनुपात है, दोनों तरफ का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2:5 है, तो मतलब 2/5 जो है वो किसके बराबर है, 8/x है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2x = 40। तो x = हो जाएगा 20। मेरे आंसर क्या है, 20। नेक्स्ट। चलो, इसका औसत अनुपात, मीन प्रोपोर्शन होता है। मीन प्रोपोर्शन मतलब कि b की वैल्यू निकालनी मुझे, और प्रोपोर्शन लगाकर फिर से b और c, a b c तीन चीज़ें थी, उसमें से बीच की वैल्यू मुझे निकालनी, तो b निकालनी। इसका मतलब ये हुआ कि a/b बराबर b/c। इसका मतलब हुआ कि b² बराबर में हो जाएगा ac। b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ कैसे, √ac करके। और a और c मेरे पास दे रखा कितना, 9 और 16। तो b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 9 इंटू में इधर हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 3 इंटू में 4। तो मेरा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है। चलो, एक एंटीसीडेंट वाला दे रखा है, इन द रेशियो विथ इक्वल 3:7 इफ एंटीसीडेंट इज 33, मतलब कि ये इसकी वैल्यू दे रखी 33। देन क्या निकालना, कॉन्सिक्वेंट, मतलब कि 7 की वैल्यू निकालना। ये 11 से मल्टीप्लाई करके निकाला, तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा 77। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक दिन इसमें दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है, 4:3। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या, बॉयज़ की संख्या दे रखी 480, तो मैं यहाँ से गर्ल्स की संख्या आराम से निकाल सकता हूँ। ये काई से मल्टीप्लाई किया होगा, 120 से, तो इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रेशो क्या है, रेशो का यूज़, बेसिक यूज़ सीख रहे हैं। चलो, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाए, ये सब लेक्चर फर्स्ट जो लिया था मैंने उसके हैं। अब देखते हैं लेक्चर सेकंड जो अपन देख रहे हैं, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किन्हीं दो रेशो को कह सकते हो, किन्हीं दो रेशो को तीसरा रेशो बनाना हो, उन दोनों को मिलाकर, तो किस प्रकार से वो बनता है। इसमें दे रखा है द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड 2 वेसल्स इज 1:2 एंड 2:3। दो अलग अलग वेसल्स है, उनमें अलग अलग रेशो में मिल्क एंड वाटर है। सबसे पहले अपने पास है क्या, मिल्क एंड वाटर है। एक बर्तन है जिसमें 1:2 है, और दूसरा जो है उसमें 2:3 है। ये मुझे दे रखा है। इफ द बोथ वेसल्स टेकन इन टू द रेशो 1:2, मतलब 1:1 के मतलब दोनों को बराबर मात्रा में अगर मिला दिया जाए, तो अगले जो मेरे पास तीसरा जो वेसल है उसमें कितना मिल्क और वाटर का रेशो होगा। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका हमेशा ध्यान रखिए,
यूनिट हमें इन्होंने दे रखा है सेम अमाउंट में ये मिला रहे हैं, मतलब 1:1 में मिला रहे हैं। इसका मतलब ये रेशियो में भी सेम होना चाहिए। तो इधर देखा मैंने रेशियो में टोटल 3 हो रहा है और ये रेशियो में इधर हो रहा है 5। तो मैंने देखा ये थोड़ा सा चेंज है, ये तो 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। सबसे पहले इस रेशियो को सेम करने के लिए मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई और इसमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं सबसे पहले इसको करता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई इस रेशियो में करेंगे तो हो जाएगा 5 1 = 5 और 5 2 = 10। ये हो जाएगा 3 से 3 2 = 6 और 3 3 = 9। तो ये मिल्क एंड वाटर का सेम अमाउंट में मैंने ले लिया। अब कुछ नहीं करना, सीधा इनको मिलाना है, तो इनको प्लस कर लीजिए। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 19। तो जो तीसरा जो वेसल मेरे पास आया जिसमें मिल्क एंड वाटर है वो 11:19 के रेशो में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए, इसमें दे रखा है रेशो मिल्क एंड वाटर का रेशो दे रखा है, एक बर्तन में दे रखा है 6:5 मिल्क एंड वाटर का, और दूसरे में दे रखा है 7:9। और इनको मिलाना, इनको भी सेम अमाउंट में मिलाना है, मतलब 1:1 में मिलाना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सेम अमाउंट में है या नहीं। ये है 7 5 12 और ये 9 7 16। सबसे पहले इनको इक्वल करते हैं। इनको इक्वल करने के लिए मैं या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे कि इसमें अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इसमें अगर करूँ मैं, इनको इनको क्यों कह सकते हैं, उनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। एलसीएम ले लो और जो नंबर आएगा वही तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 4, इसका हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 ले सकता हूँ मैं, दोनों को 48 बना सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 12 4 = 48 और ये 16 3 48। इसका मतलब इस पूरे रेशो में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे रेशो में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो इधर कर लेते हैं। ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, ये हो जाएगा 3 7 21 और 3 9 27। ठीक है, अब इनको मुझे प्लस करना है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और 49 और 47। ये तीसरे जो वेसल में मैंने मिक्सचर है उसका अनुपात, ये 49 47 49 47। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, इसमें है 3 बर्तन। इसने बोला है 10 लीटर के 3 बर्तन है। देर आर 3 वेसल्स ऑफ 10 लीटर्स इन विच रेशियो मिल्क एंड वाटर कितना दे रखा है, 2:1 3:1 एंड 2:1 है एक में 3:1 है, एक में 3:2 है, और सभी में 10 लीटर है। मतलब सभी में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 लीटर हैं तो समान अनुपात में, मतलब इनका जो मिलान है, जो ये अमाउंट है वो समान है। इसका मतलब एक एक रेशियो में ही सभी। इसका मतलब ये हुआ कि इनको सबको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए देखते हैं सबसे पहले समान है या नहीं। ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 5 और ये हो रहा है 4 और ये हो रहा है 5। इसका मतलब इन सबको सबसे पहले समान करते हैं, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई वो नंबर बना लेते हैं। चलो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 60, है ना। तो सबसे पहले तो इसको करते हैं 20 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 15 से मल्टीप्लाई और इसको करते हैं 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब करते हैं इस रेशियो में मल्टीप्लीकेशन। क्या करने पर 60 बन रहा है, सब में 60 बन गया। अब 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 2 = 40, ये हो जाएगा 20। ठीक है, और 15 से 45 और 15 हो जाएगा। इधर 12 3 36 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इनको सबको सेम अमाउंट में हो गया। अब इनको सबको क्या कर लें, प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 59। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ गया, 1:1 रेशो 59। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, इसमें क्या किया इन्होंने, देखो चलो पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम ऑफ मेटल्स कंसिस्टिंग 1/3 ऑफ जिंक एंड रेस्ट ऑफ कॉपर इन मिक्स्ड विथ 3 किलोग्राम मेटल ऑफ विच 1/4 इज जिंक एंड रेस्ट ऑफ कॉपर। मतलब जिंक एंड कॉपर का तो रेशो है और दोनों का अमाउंट क्या है, एक का अमाउंट है 2 और एक का अमाउंट है 3। और इनका रेशियो की बात करूं तो फर्स्ट में है 1/3 ऑफ जिंक। तो 1/3 मतलब 1 अगर जिंक है तो 3 अगर मैं मान लूँ टोटल, तो 3 में से 1 अगर जिंक है तो क्या हो जाएगी, 2 कॉपर हो जाएगी। वहीं सेकेंड मिश्रण में बोल रहा है कि 1/4 जिंक, तो 1 अगर जिंक है तो 3 क्या हो जाएगी, कॉपर हो जाएगी। अब मैंने देखा सबसे पहला मुझे क्या करना है कि इस रेशियो को सेम कर लूंगा, उसके बाद इस रेशियो को 2:3 में बना लूंगा, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट में क्या है 2 और 3 है। तो सबसे पहले मैं इसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो बन रहा है 3 और यहाँ पर बन रहा है 4, मतलब कहीं ना कहीं मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर 4 का और इधर करना पड़ेगा 3 का। और इसके जस्ट बाद मुझे इस रेशियो में लाना है, इसके लिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में मुझे
इसका मल्टीप्लाई करने का, 2 4 ज़ा 8 का इस पूरे रेशो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 का रेशो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। जिंक और कॉपर का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 एक कम 8 और 8 दूना 16, ये हो गया है ना। और ये 9 से 9 एक कम 9 और ये हो जाएगा 9 तिया 27। एक्चुअली ये रेशो आ गया। अब इनको क्या करना है, तीसरे मिश्रण के लिए इसको मिलाना है, तो मिलाने के लिए इनको प्लस कर देते हैं। 7 6 13 43, ठीक है। और 8 9 17, 1743। मेरा आंसर आ जाएगा 1743। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले सेम किया। सेम करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो था ये, है ना। अब सेम हो गया है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है। इसने बोला है कि एक तो 2 किलोग्राम का है और एक 3 किलोग्राम की धातु है। मतलब कि उनको 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उनका रेशो क्या हो जाएगा, उनके अमाउंट का रेशो क्या हो जाएगा, 2:3। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कुल मिला के मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना था इस रेशो में। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये लिखा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कुछ ऐसा दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का रेशो दे रखा है, 2 बर्तन दे रखे हैं जिसमें दे रखा है 4 और 5 और यहाँ दे रखा है 5 और 1। अब इसने अमाउंट नहीं बोला, इसने बोला 5:2 के रेशो में इसको मिलाना है। तो कुल मिला के मुझे 5 और 2 में तो मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन उससे पहले मुझे सेम करना पड़ेगा, क्योंकि इस रेशो में लाने के लिए सबसे पहले तो इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैंने यहाँ देखा 9 है ये टोटल और ये है 6। तो इसको सेम करने के लिए मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सेम करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर 2 से और इधर 3 से, ताकि ये हो जाएगा, इधर देखो ये 18 हो गया और ये भी 18 हो गया, है ना। कुल मिला के मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई पर 40 और ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 का 6 5 30 और 6 6, है ना, ठीक। ये हो गया 70:56। अब आप देख रहे हैं 70:56 तो है नहीं, तो देखो आप इसको और काट सकते हैं। ये 14 से जा सकता है, 14 5 70, 14 चौक 56। तो 5:4 मेरा आंसर आ रहा है। एक्चुअल में 5:4 मेरा आंसर है, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते रेशो में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे टाइप बनते हैं। अगर रेशो कोई पढ़ाया जाए तो 10 दिन भी अगर मैं टाइप पढ़ाऊँ तो आपको ये रेशो वाला खत्म नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि रेशो का यूज़ तो हर चैप्टर में होता है। तो चलो एक आय और खर्च, मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखा एक्सपेंसेस ऑफ ए बी सीज आर 16 12 और 9 के अनुपात में 16 12 और 9 एंड देयर टोटल इनकम इज 15 30। फाइंड द इनकम ऑफ बी इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40। सबसे पहले मुझे दिया क्या है, रेशो किसका दिया है, रेशो दिया है एक्सपेंडिचर का। किसका दिया, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया, और एक्सपेंडिचर का रेशो देखा रखा है 16 12 और 9। और ये है रेशो ए बी और सी का। सॉरी इस बी को थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा। चलो इसको रेशो बना लेते हैं और ये बी इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि बी वे बचाते कितना, सेव करते हैं, मतलब सेव कितना करते हैं। उनकी सेविंग कुछ इस प्रकार से है कि 20% वो सेव करते हैं। अगर 20% वो सेव करते हैं, अगर 100% मान लूँ तो वो खर्चा कितना करते होंगे, एक्सपेंस कितना करते होंगे, एक्सपेंस करते होंगे 80%। फर्स्ट वाला की बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ, ए का सेविंग और ए की एक्सपेंडिचर। तो ए का सेविंग क्या है यहाँ पर, ये हो रहा है 20 1 का 20 और 20 चौक 80। ऐसे ही बी निकाल सकता हूँ, बी बचा रहा है 25% और 75% खर्च कर रहा है, मतलब एक बचा रहा है और 3 खर्चा कर रहा है। सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है 40% का खर्चा और 60% बचा रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा 2:3, मतलब 2 तो बचा रहा है और 3 खर्चा कर रहा है। तो मैंने देखा मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर यहाँ क्या आ रहा है, एक एक्सपेंडिचर आ रहा है 4। अगर 4 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ या फिर टोटल निकाल सकता हूँ। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। तो यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम निकाल सकता हूँ। इनकम कितनी आ जाएगी मेरे पास, इनकम आ जाएगी मेरे पास 5 से 5 चौक 20। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करो, सेविंग निकाल लो। यूनिट के लिए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4। ऐसे 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इधर 12, 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट की इधर भी 4। और अगर 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इधर 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाल दिया क्या, मैंने निकाल दिया सेविंग। तो सेविंग हो जाएगी यहाँ 4 और
6 के अनुपात में। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इनकम सबको, दोनों को प्लस करके। तो ये हो जाएगा 20, 16 और 15। ये मैंने क्या निकाला, इनकम निकाली। अब एक्चुअल में इनकम तो दी है 1530, तो मतलब इन टोटल इन सबका सम क्या होना चाहिए, 1530 होना चाहिए। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 16, 15, 31, 51, 51 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 1530। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 30। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना बी क्या है, और बी क्या है कितनी है, 16। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 इंटू 30 कितनी हो जाएगा, 48, 480। तो मेरा आंसर हो जाएगा 480। आप एक बार और इसको देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक्चुअली मैंने किया क्या है, किसको किसके बराबर रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, इनकम का अनुपात दे रखा है 3:2 एंड खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3। एंड अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय, देखो अगर इनकम दे रखे तो मैं इनकम को अगर 3x मान लूँ और इसकी अगर इनकम मान लूँ 2x, ये ए की और ये बी की, और अगर ये सेव कर रहे हैं क्रमशः लाइन से कि 2000 सेव करते हैं, 2000 क्या करता है, ये सेव करता है, और ये 900 सेव करता है। इसका मतलब बाद में क्या हो जाता है, रेशो क्या बन जाता है, 3:2 4:3, सॉरी खर्च तो आ रहा है ना, जो आएगा खर्च आएगा। अब तो 4:3, 4:3 आएगा मेरे पास, खर्चा एक्सपेंडिचर, और ये था सेविंग, और इनकम माइनस सेविंग होता है क्या, एक्सपेंडिचर। तो या तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, है ना, या तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल कर आप सॉल्व करो और फिर लास्ट में इनकम निकालो। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, ये तो आप शायद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, आप कर सकते हैं ऐसा कि 3:2 सबसे पहले लिखिए। यह है इनकम, स्टार्ट में क्या है, इनकम की बात कर रहा हूँ, यह है इनकम, और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 4:3। और अब ये सेव जो करते हैं, ये सेव क्या करते हैं 2900। अब मुझे क्या करना है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें और इसका इसमें, और इनका डिफरेंस लेना है। 3 3 9, 4 2 8, मतलब कि 9 और 8 का डिफरेंस 1 यूनिट। और इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का लेना है इस तरीके से डिफरेंस। ये हो जाएगा 20/60 और ये हो जाएगा 3600, मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20/6000 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई करना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2400, मतलब 1 यूनिट की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2400। यहाँ से मैं इनकम निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, किसका मल्टीप्लाई करके, 3 और 2 का। तो ये है ए की और ये है बी की, तो ए की यूनिट ए कितना आ जाएगा, 24/7200, और बी कितना आ जाएगा, 24×2 4800। इस तरीके से ए और बी दोनों की तो क्या निकली, 72 और 4800, ये आ गया मेरे पास आंसर। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ एज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। रेशो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन हर चैप्टर में आते हैं। रेशो का बहुत यूज है, इसलिए मैंने सबसे पहले रेशो किया ताकि आपका रेशो मजबूत हो जाए, ठीक है। चलो इसमें दे रखा है कुछ ऐसा, 5 years ago द रेशो एजेस ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम का जो, राम और श्याम जो है उनकी आयु, मतलब कि एज का रेशो कितना दे रखा है, 2:3। लेकिन कब, ये था 5 years ago, है ना, मतलब बीच में कुछ वर्तमान आयु हो गई, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 साल बाद इसने बोला है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, मतलब 3:4, है ना। इसके बाद 5 साल और इसके पहले 5 साल, टोटल डिफरेंस कितना हो गया इस रेशो में, ये हो गया 10 का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रेशो देखता हूँ मैं, एक्चुअल रेशो के इस प्रकार से डिफरेंस आ रहा है, 2 से 3 हुआ यस 1, 3 से 4 हुआ यस 1 रेशो की, मतलब कि कुल मिला के 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर ये रेशो सेम नहीं होता तो मैं सेम करता, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब मुझे पूछा वर्तमान आयु, तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले की निकलेगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी 10×2 तो 20 और 10×3 ये तो 5 साल पहले की। इनमें मैं प्लस 5 करके क्या निकाल सकता हूँ, अभी वर्तमान की एज निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगी इधर 35। तो अपने पूछा क्या है, एक्चुअली में तो वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो बस उनका सम कर दीजिए, ये हो जाएगा 60, ठीक। चलो नेक्स्ट क्लास। चलो एक दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, राम्स एज इज 4 times दैट ऑफ हिज डॉटर। राम और डॉटर के बीच में रिलेशन बता रखा है कि इसकी जो एज राम की है वो है इसकी 4 times। लेकिन उसके बाद आगे दे रखा है 5 years ago
5 साल पहले की बात, चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि क्या है उसका कारण बताऊँगा, उसका भी कारण बताता हूँ आपको। लिखने का तरीके में चेंज क्यों कर रहा हूँ, इसने बोला है कि उनकी बेटी का अभी एक्चुअल में जो अभी जो वर्तमान में जो एज है वो ये है, और 5 साल पहले की बोल रहा हूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, 5 साल पहले तो 5 साल पहले की बात करेंगे, तो हम 5 साल पहले की बात चले जाएंगे। तो कितना बोला इसने, इसने बोला है कि उसकी बेटी की आयु का 9 गुना, राम जो है बेटी का 9 गुना। ठीक है, अब देखूंगा सबसे पहले मैं कि इनका रेशो सेम है क्या, एक्चुअल में ये 5 का माइनस या प्लस हो रहा है क्या, देखा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। कुल मिला के इसको रेशो को सेम करना है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का है, तो सबसे पहले रेशो को सेम करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 7 3 9 27, 3 एकम 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको सेम करना था। अब 8 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 एकम 8। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखा मैंने कि 27 से 32 हो गया और 3 से 8 हो गया, मतलब 5 बराबर क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू ही क्या दे रखी, 5 दे रखी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एक्चुअल में मेरे पास जो एज आ गई वो क्या आ गई, यही आ गई, यही आ गई। अब क्या पूछा उसने, वर्तमान एज में, तो वर्तमान तो ये वाली है, ये तो 5 साल पहले वाली, तो वर्तमान में क्या है 32 और 8, तो एक्चुअल में आंसर आ गया 32 और 8। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, अ ईयर एगो द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम दे रखी ए और बी की, क्या दे रखी 3 और 5, है ना। द रेशो देर लास्ट ईयर इनकम इन करंट ईयर इनकम ऑफ 2:3। चलो लास्ट ईयर और करंट ईयर, है ना, ये लास्ट ईयर और ये करंट ईयर, और इधर भी लास्ट ईयर और करंट ईयर लिख लेता हूँ। बी की क्या दे रखी है 4:5, और ये जो दे रखी थी ये किसकी एज दे रखी है, अ ईयर होगी, मतलब कि पिछले साल की, ये लास्ट ईयर की, ये लास्ट ईयर के हिसाब से रेशो था। ठीक है, ये समझ में आया, जब ये लास्ट ईयर के हिसाब से रेशो था, लास्ट ईयर इस रेशो में इन दोनों के ये था, एज था, क्या थी, एज थी। आइए अब आगे क्या दे रखा है, इफ देयर प्रेजेंट इनकम इज 4,300 देन व्हाट विल बी द सेपरेट प्रेजेंट इनकम। तो अब सबसे पहले देखें कि डिवाइड होने वाला, ये लास्ट दे रखा है ए की, तो यहाँ से मैं इसको बराबर रख के इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ करंट की, लेकिन मैं देखूंगा कि कट जाए ऐसी आसान वैल्यू बन जाए, उसके लिए मुझे किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी नंबर इससे बढ़ जाए। इधर देख रहा हूँ मैं 4 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, और इधर करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। इसका मतलब मुझे 4 to 8 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ इन दोनों में, तो मेरे दोनों नंबर कट जाएंगे, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कट जाएगा। तो चलो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस रेशो को, इस रेशो में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए और बी यहाँ से क्या आ जाएंगे, लास्ट ईयर का रेशो क्या आ जाएगा, 4 3 12, और ये हो जाएगा 4 5 20। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट ईयर की यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 12, 2 बराबर 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू करंट के हिसाब से अब निकालना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 6, तो 6 3 18, मैंने करंट की निकाल ली, करंट ईयर। ठीक है, मतलब जो भी चल रहा है। और इधर लास्ट ईयर के हिसाब से 4 थी और इधर 20 दे रखी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, मतलब 5 1 बराबर 5, तो 5 से मैं करंट ईयर के हिसाब से निकालता हूँ, 5 5 25। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया करंट, अभी जो इस साल जो इन दोनों की आय है वो। अब देखते हैं कि इन्होंने दे रखा है उनकी वर्तमान आय कितनी 4,300, मतलब इन दोनों का सम कितना दे रखा है 4,300। ये इसमें सब सम कितना हो रहा है 43 हो रहा है, 43 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो रहा है 433, तो 1 यूनिट की वैल्यू से हो जाएगी 100। ठीक है, तो क्या पूछा है, दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी, तो बस ये हो जाएगी 1800, ये हो जाएगी 25, ये करंट ईयर। ठीक है, वेरी इजी। चलो इस क्वेश्चन को आप एक बार और रिवीजन के साथ तौर पर देखना, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवीजन के तौर पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक और एज का क्वेश्चन करते हैं। आप हर क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से सोल्व किया कीजिएगा। ठीक है, द एज ऑफ मीना एंड हर मदर आर रेशो 3:8 मीना और उसकी हर मदर को मैं हर मदर इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, है ना, उनके एज में रेशियो क्या होगा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years इज 35। देखो एक बात बताइए मुझे, आप आज 12 साल की और आपकी बहन 16 साल की, 10 साल बाद क्या होगा, आपकी बहन हो जाएगी 22 की और आप हो जाएंगे 26 की। लेकिन क्या आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
वो कभी चेंज हो रहा है? नहीं होगा, कतई चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो ये 35 जो डिफरेंस है उनके बीच का, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि आज जो एज है रेशियो में, ये जो डिफरेंस है ये कभी चेंज नहीं होने वाला। 3:8 है, तो इसको इसके ये डिफरेंस क्या आ रहा है? 5। वो 5 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी कितनी? 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब मुझे निकालना है क्या है? मुझे निकालना है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। सबसे पहले तो अभी की तो निकालूं, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते। 7 3 जा 21 और 7 8 जा 87, ठीक है। और अपने को निकालना है बाद का, तो +4 कर देंगे इनमें, 4 साल बाद का, तो 4 साल, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 60। अब एक्चुअल रेशा तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। चलो इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 5 से 5 5 जा और कितना हो जाएगा? 5 12 जा, ये हो जाएगा 5 और 12 का आंसर। तो इस तरीके से मैंने इस एज के क्वेश्चन किए। मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन करवाए अच्छे अच्छे, कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। आपको समय ना देने का कारण एक ही है, आप भी सोल्व करें लेकिन आप पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। 32 क्वेश्चन मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के करवा दिए हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अपन यही रखेंगे और आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, रेशियो से रिलेटेड जो रेशियो सॉल्व हो सकते हैं, उनको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मैं कहूँगा कि रेशियो में इन 2 क्लास के बाद इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।